नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बिहार के अंदर हमारे लिए गांव के सतह पर देखें आप, विलेजेस में देखें आप, तो अच्छे स्कूल्स मौजूद नहीं हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड की तालीम दे सकते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि गांव की सतह पे हम एक अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर के पढ़ते हैं वो हमारे गांव की सतह पर। बस उसकी प्लानिंग की जरूरत है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि मैं किस लिए बना हूँ, ना कि मैं दूसरों की कॉपी करूँ। तो आज बच्चों के माइंड में सिर्फ 4 या 5 करियर है और जब वो 30-35 साल के होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है। बेटा हो या बेटी, इन्हें जरूर पढ़ाएं। बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हम खुशहाल होंगे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत मलमल के तालीमाबाद में, जहां ग्रेट इंडिया एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटनकर्ता मधुबनी जिला परिषद की चेयरपर्सन बिंदु गुलाब यादव थी। उनके साथ और भी बहुत सारे मेहमान थे। आइए एक दूसरे से हम बात कर बताते हैं क्या है GIA का मकसद। क्या नाम है आपका? मैम, आज के बारे में जो तकरीब है ग्रेट इंडिया एकेडमी का उद्घाटन हुआ है, हजारों की तादाद में यहाँ लोगों की भीड़ है, स्टूडेंट्स भी हैं, छात्र छात्राएं हैं, क्या कहना चाह रहे उसके बाद एक शख्स मुझसे आता है और मॉडर्न भाषा जो अपनी जरूरत के हिसाब से कहते हैं बेटा तुम्हें करने की जरूरत है। मेरे कहता है नहीं पापा मैंने शुरू किया है, हम लोग के अंदर रहते हुए नहीं मिल पाया। तो फादर कहते हैं चलो हम दोनों साथ मिलके इतना प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन अब जो प्रोग्रेस बनाया जा रहा है बच्चे में है, उसके पोटेंशियल को जाहिर करने के लिए स्टेज कुछ न कुछ कर सकता है। वेरी क्लियर है, और ये जो नेशनल पॉलिसी है हर बच्चे तो मैं दुआ करती हूँ उम्मीद के साथ तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फतीहा बानो है। आप क्या करती हैं? मैं मास्टर्स मेरा फाइनल हुआ है। घर आपका? मलमल से रहने वाली है। नाम क्या बताया आपने? फतीहा बानो। फतीहा, आपके मलमल के तालीमाबाद में आज ग्रेट इंडिया एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। हजारों की तादाद में मर्द, औरतें, बच्चे यहाँ देखे जा रहे हैं। आप बताएं कि क्या है ये ग्रेट इंडिया एकेडमी और क्या है इसका मुस्तकबिल? आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे गांव में ग्रेट इंडिया एकेडमी इस लेवल पे ओपन होने जा रहा है और माय फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छी साबित होने वाली है इंशाल्लाह। और बस बच्चों के लिए ये यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम दी जाएगी बच्चों को। ठीक है, शुक्रिया। आइए हम बात करते हैं GIA की कोर टीम में शामिल डॉक्टर समन अहमद से और जानते हैं क्या है इनका। मैम, पहले आपका सवाल है, आप ये बताएं कि आप इस तकरीब में जहाँ ग्रेट इंडिया एकेडमी का हुआ है, क्या कहना चाहिए? पूरा करने के लिए GIA बनाया, एक क्लास बनाया। बस आप लोगों को, आप पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर वो भूख पैदा करनी है, यानी नो एंड टू द लिमिट। ये भूख पैदा करना जो है हम पेरेंट्स का काम है, हम बच्चों के अंदर भी। तो ये भूख की लेगेसी के अंदर और कामयाबी का राज क्या है? जिस तरह आपको काम की जरूरत है उस तरह आपको जरूरत महसूस हमारे गाँव में।
बच्चे भी देखे इस मिशन को लेकर कि हमारे गांव के बच्चे उनको शहर ना जाना पड़े और वो गांव में ही रह करके वो उस लेवल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और अपने गांव में रहते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि ग्रेट इंडिया एकेडमी जो बच्चे आप देखते हैं आगे को पूरा कर सकें और इसके लिए उन्हें कहीं मूव न करना पड़े, वो अपनी जगह पर रह के और हॉस्टल का भी हमने वो किया है, इंतजाम रहेगा इंशाल्लाह सुमन, आप रहने वाली कहाँ की? मैं मेरा तो ननिहाल है, ननिहाल है। मैं नवासी हूँ यहाँ की और दोस्त लोगों मेरा और मजीद क्या करती हैं? अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया और मेरी तालीम जो है वो उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने 6 सालों से जामिया में काम किया और वॉलंटियर से अनुरोध है कि शेयर जो आया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। पहले होता कहते हैं और मैं बड़ी फख्र से कहता हूँ कि हमने और आज जो ग्रेट इंडिया एकेडमी का हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ है, छात्राओं की भीड़ है, इस पर रोशनी डाल रहे हैं। देखिए जीआईए दरअसल कुछ ऐसे लोगों का सपना था क्योंकि एक बार दूसरे जवाब कर रहे थे गिर जाते हैं तो ऊपर से हवा आती है ऐसी सुविधाओं वाला स्कूल होना चाहिए। जो हाथ के हमारे दुआ के लिए उठते थे बड़े शहरों की अच्छी तो बच्चों से भी यही कहता हूँ चाहे माँ बाप कैसे भी हो उनका मुकाबला उनकी दुआ तुम्हारे इसलिए हम ये बहुत चाहते हैं कि आधुनिक सुविधाओं मैंने कल देखा ही भरता है इकराम साहब के, मैंने कहा आपके वालिदैन के और उसके वालिदैन के बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। विधिवत तौर पर भरता है आप क्या है अभी जो इक्तिदा हुआ है किस दर्जे से किस दर्जे तक अभी नर्सरी से क्लास 5 तक हमारा जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्लास बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैं बार बार कहता रहा और अभी भी आप लोगों के माध्यम से गाँव के स्तर पे रूरल एरियाज के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल हमारे पास नहीं है। साउथ इंडिया के अंदर, वेस्ट इंडिया के अंदर तो बहुत कुछ रूरल एरियाज के अंदर अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बिहार के अंदर हमारे लिए गांव के सतह पर देखें आप, विलेजेस में देखें आप, तो अच्छे स्कूल्स मौजूद नहीं हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड की तालीम दे सकते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि गांव की सतह पे हम एक अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर के पढ़ते हैं वो हमारे गांव की सतह पर जो बच्चे पढ़ सकें। यही हमारा असल लक्ष्य है, असल उद्देश्य यही है हमारा इस GIA को कायम करना। सर अपने बारे में बताएं आप। मतलब ये कहाँ मेरा ताल्लुक किसी स्कूल से नहीं है, मैं एकेडमिक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक बैंकर हूँ, लेकिन यह है कि पढ़ाई से मेरा ताल्लुक शुरू से रहा है और अभी भी है, और जब तक मैं जॉब में रहा हूँ उस वक्त तक मैं पढ़ाई करता रहा हूँ। 4 बच्चे मेरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी मैंने 5-5 घंटे डेली की क्लासेस करके, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी एक बैंक के अंदर 5-5 घंटे की इवनिंग क्लासेस करके मैंने लॉ किया है, मास्टर किया इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। मैंने इकोनॉमिक्स जामिया मिलिया से किया है, वैसे मेरी पढ़ाई मदरसे की है, और उसके बाद अभी भी ये ख्वाहिश है कि अभी भी मुझे और मौका मिले तो मैं अपनी एजुकेशन जो है वो जारी रख सकूं, और इसी वजह से मेरी कोशिश यही है कि कोई ऐसा इदारा हो जिस इदारे का मैं हिस्सा बन सकूं, जहां मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, बच्चों के लिए जो उनका फ्यूचर है वो बेहतर से बेहतर कर सकूं। इस एरिया के लोगों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, जितनी एक्सपेक्टेशन उनकी हाई है उससे ज़्यादा कहीं मेरी हाई है। और आज आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ आकर के अपने इसका इजहार किया है, मोहब्बत का, अपने इस अज़्म का, कि वो तालीम के ताल्लुक से कितने ज़्यादा कंसर्न हैं, कितना ज़्यादा तालीम को बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन जो है उनकी, वो मेरी एक्सपेक्टेशन जो कुछ भी उनसे है वो उसको एक्सीड कर जाएंगे। सर निर्धन बच्चों के लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं दी गई हैं? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे कि
जो भी बच्चे कुछ फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन बच्चे जिनविन हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए किसी न किसी तरह से स्पॉन्सर ढूंढ करके, किसी तरह से फाइनेंशियल एड कहीं से ला करके उनको हम इस एजुकेशन का जिस सत्र का हम एजुकेशन यहाँ शुरू कर रहे हैं, उनको महरूम नहीं करेंगे। सर, इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय खुले हुए हैं, आपका विद्यालय दूसरे विद्यालय से किस तरीके से शैक्षिक स्तर पर अलग है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम बेहतर हैं, दूसरे कम हैं। हमने इससे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी विद्यालय हैं, सब के सब बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं एजुकेशन के मामले में। उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हम उनसे बेहतर हैं और वो ये हैं। ये है, अलग अलग सोच होती है, ज़माने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जो है आपको धारा अपनी चेंज करनी पड़ती है। हमने वक्त के साथ कोशिश की है कि अपनी धारा को चेंज करें। जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है बाहर एजुकेशन के अंदर, वो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए और वो सत्र चल रहा है, उसको हम विलम्ब नहीं कर सकते। और बच्चों को उनकी कमियों का एहसास कभी भी नहीं दिला। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी काउंसलिंग करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर किसी वजह से तालीम में, तरबियत में कोई कमी रह गई है, तो हम बहुत ही हमदर्दी के साथ, बहुत ही सिंपैथी के साथ और उससे बढ़कर एम्पैथी के साथ जो उनको अपनी जगह पर रख कर देखें कि हम अगर छोटे होते और हमको कोई ऐसा कहता तो हमें कैसा लगता, उसके बाद हम उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करें। देखिए, बच्चे संभरेंगे, बच्चे बढ़ेंगे और फिर इंडिया ग्रेड जैसे पहले था, जैसे आज है, वैसे आगे भी रहेगा। मतलब इस मुल्क की ग्रेटनेस पे अगर आज आती है तो न हम ग्रेट रहेंगे, न स्कूल ग्रेट रहेंगे, न इस मुल्क के ये पहाड़, समुंदर और दूसरे जितने भी फीचर्स है वो हमें बचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर आपकी समाप्ति की, आप मुझे सुनने के लिए हरगिज नहीं आए हैं और हमारी माएँ और बहनें भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनने के लिए आए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश क्रिकेट के टर्म में बोला जाता है कि किसी बैट्समैन को जो दरअसल बैट्समैन नहीं होता है उसको नाइट वॉचमैन के कह के बोलते हैं, उसको भेजा जाता है कि 2-4 ओवर में कुछ रन रेट को आगे बढ़ा दे और फिर वापस आ जाए ताकि रिदम जो है मैच का वो बाकी रहे। तो आप मुझे कोई स्पीकर न समझे, मैं कोई की नोट स्पीकर तो हरगिज नहीं हूँ, लेकिन मैं बस जो गैप है अभी बिंदु वापस आ जाए और फिर अपनी बात आपके सामने रखें, तो मैं नाइट वॉचमैन के तौर पर आपके सामने हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो मेरी बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी, इसलिए तालियां बज रही। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है जीआई। और दूसरी बात ये भी है कि बिंदु जी तो आ जाइए, चली जाएंगी, मुझे तो आपके पास रहना है और आपको भी मुझे एक पार्ट हुआ है। 5 इयर्स का इन लोग का प्लान है, हम लोग यहीं पे हैं। डेफिनेटली देखेंगे जब कंप्लीशन हो जाता है, उसके बाद भी जो इन लोग का विजन था, जहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया था और जिस तरह से इन लोग का विजन है, डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि वो लोग वो विजन पर पहुंचेंगे। अब 5 साल बाद ये एक सक्सेस आज ही है। क्राउड देखिए, पेरेंट्स के साथ साथ चिल्ड्रंस का भी क्राउड आप देखिए, सब लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं इसको, बेस्ट विशेस अपना दे रहे हैं। तो मैं भी यहाँ बीइंग अ पार्ट ऑफ मधुबनी जिला परिषद चेयरमैन अपने बेस्ट विशेस देने आई हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आज बच्चों को करियर गाइडेंस करने के लिए बुलाया गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हैं। मेरा यहाँ पे आज मैसेज बच्चों से यही है कि हर बच्चा अपनी ज़िंदगी में 3 से 5 करियर जो है कर सकता है, बस उसकी प्लानिंग की ज़रूरत है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है कि मैं किस लिए बना हूँ, ना कि मैं दूसरों की कॉपी करूँ। तो आज बच्चों के माइंड में सिर्फ 4 या 5 करियर है और जब वो 30-35 साल के होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। तो आज इस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम से हम ये मैसेज दे रहे हैं बच्चों को कि आप जो है दुनिया में आए हैं कुछ स्पेशल करने के लिए। और ये ग्रेट इंडिया एकेडमी जो यहाँ पे स्कूल शुरू हो रही है, इनका जो सेटअप देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि यहाँ से लीडर्स पैदा होंगे, हमें रिस्पॉन्सिबल बिंदु जी वापस आ रही हैं, सिटीजन्स बनाने हैं। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। जिला परिषद जनाब धर्मेंद्र